देखो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ₹5000 इन 2 years इज 32, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो इसमें हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years is given by the formula difference is equal to P into R upon 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है 32, प्रिंसिपल कितना है 5000, R अपॉन 100, R की वैल्यू निकालनी है तो R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100, 2 zeros will get cancelled here, 1 zero over here, 5 ones are 5, 2s are, तो R square equal to 62 into 32 into 2, that is कितना 64, R square is equivalent to 8 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, that is option B is the answer। Another easy question, direct formula based, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years का फॉर्मूला याद रखना तो हो जाएगा। we'll look at some other questions also जहाँ 3 years होगा, but वो that will be later on in say other classes जहाँ पे थोड़ा सा intermediate level के questions होंगे। देखो next type के questions, a sum of money under simple interest doubles itself in 3 years। अब स्टार्टिंग में जब हमने टेबल बनाया था तो आई डिड नॉट मेंशन एट दैट टाइम कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट हमेशा एपी में होती है, जैसे 1100 1200 1300, उनमें डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अ सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 years। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई मनी है, मान लेते हैं एक्स, या फिर 100 भी ले सकते हो, वो डबल हो रही है कितनी देर में, 3 years में 2x हो रही है। तो देखो अगर x बन गया कितना 2x, आपने बैंक में दिए 100 रुपीज या x रुपीज, वो बन गए 200 यानी कि 2x। तो जो एक्स्ट्रा 100 ऐड हुआ वो किसकी वजह से ऐड हुआ है, वो हुआ है सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 साल में ये जो एक्स्ट्रा x से 2x बना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है x, कितनी देर में 3 years में। और सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये x फिर से x हो जाएगा कितनी देर में, तो इंटू 2 इज नॉट द राइट टर्म टू राइट हेयर, यहाँ पे इट इज बेटर दैट वी राइट x प्लस 2x। सो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इस तरह से सोचें कि x में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास जो है 2x आए, तो प्लस x, तो x में एक और x ऐड करेंगे तब जाके 2x आएगा। सो 2x बन रहा है कितनी देर में, 3 years में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है x, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट लगेगा अगले कितने 3 साल में, तो ये 2x बन जाएगा कितना 3x। फिर अगले 3 साल में फिर से x और लगेगा, ऐड होगा सिंपल इंटरेस्ट, सो दिस विल बिकम 4x। अगले 3 साल में फिर से x ऐड होगा, दिस विल बिकम कितना 5x। तो कितनी देर में 5x बन गया, देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, या फिर 4 टाइम्स हो रहा है 12 years, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज कितना 12 years, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसमें हम सोचेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में x में मैं क्या ऐड करूं कि वो 2x बने, तो x ऐड करेंगे। सो x इज आर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो अगले 3 साल में भी x मिलेगा, उससे अगले 3 साल में भी x मिलेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 years, x becomes 3x इन 5 years। तो देखो अगर x 3x बन गया, हमने बैंक में रखे थे x, बन गए कितने 3x, तो जो 2x है वो एक्स्ट्रा मिला, तो मैं कह सकती हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट की वजह से ये 2x ऐड हुआ, जिसकी वजह से वैल्यू कितनी बन गई 3x। पहले 5 साल में अगर 2x बना सिंपल इंटरेस्ट, तो अगले 5 साल में भी जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2x, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी 5x। उससे अगले 5 साल में फिर से ये 2x ऐड होगा, तो ये कितना बन जाएगा
7x, और फिर से 2x और ऐड होगा 5 साल में, तो ये कितना बन जाएगा 9x। तो 9 टाइम्स कितनी देर में हो जाएगा, देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज कितना 20 ईयर्स, या फिर 5 इंटू 4 दैट इज कितना 20 ईयर्स, दैट इज द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मनी अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड, अब करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड। डबल्स इटसेल्फ इन 3 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स इटसेल्फ। देखो x अगर अमाउंट थी वो क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, सॉरी डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर, डबल हो गई, 2x हो गई कितनी देर में 3 इयर्स में। अब देखो जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम सोचते थे कि x में हम क्या ऐड करेंगे 2x, मैंने यहाँ हम सोचेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 2x हो, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर थोड़ा डेप्थ में जाए ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ अमाउंट हमेशा होती है एपी में, यहाँ अमाउंट होती है हमेशा जीपी में। जीपी का मतलब कि रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम, वो मैं शो करूंगा यहाँ पे। तो x को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x हो जाए इंटू 2, तो दैट इज 2x। तो ये डबल हो रही है 3 साल में, अगेन फिर से 3 साल में ये भी वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, दैट इज कितना 4x। अगेन फिर से 3 साल में ये वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, दिस विल बिकम 8x। अगेन 3 साल में ये वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, दिस विल बिकम कितना 16x। जो मैं रेशियो की बात करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट की जो रेशियो है ये दिस अपॉन दिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। देखो 2x अपॉन x 2, 4x अपॉन 2x 2, 8x अपॉन 4x 2, 16x अपॉन 8x 2, तो हमेशा रेशियो विल रिमेन द सेम। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सो दैट इज कितना 12 years, दैट इज ऑप्शन बी। अगर हम पहले टेबल पे भी जाएं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें भी अगर हम चेक करते तो जो अमाउंट की जो रेशियो थी, जैसे यहाँ पे इनकी भी जब आप रेशियो लोगे तो 1210 अपॉन 1100, दिस विल बी 1.1। यहाँ पे भी 1331 अपॉन 1210 भी करोगे, दिस विल ऑल्सो बी 11। 1.1, तो ratio always remains the same, the amounts here are always in GP। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money under compound interest triples itself in 5 years। compound interest के केस में a sum of money under compound interest x becomes 3x in how many years, 5 years। so 3x in 5 years, तो मल्टीप्लाई कैसे करें 3 से, सो 3 टाइम्स हो रही है कितनी देर में 5 इयर्स में, और ये 3 टाइम्स हो जाएगी इसके यहाँ से कितनी देर में 5 इयर्स में, तो 9x हो जाएगी, और ये 3 टाइम्स हो जाएगी कितनी देर में 5 इयर्स में, ये कितनी हो जाएगी 27x, और ये फिर से 3 टाइम्स हो जाएगी कितनी 5 इयर्स में, दैट इज 81x। तो 81 टाइम्स कितनी देर में हो रही है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज कितना 20 years, that is option C। होपिंग कि ये भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट पता है हमें, सिंपल 2 टेबल हैं उन्हीं पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस है। अच्छा देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 years, प्रिंसिपल कितना है 500, 2 साल। The difference between simple interest received from 2 different banks on ₹500, मतलब हमने 500 दिया एक बैंक को, 500 दिया दूसरे बैंक को, और 2 साल के बाद दोनों में जो वैल्यू हमें मिली इंटरेस्ट की
तो उन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, ₹2.5। अमाउंट का डिफरेंस ले लो या फिर आप कह लो इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो, एक ही बात है क्योंकि प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है। तो एंड में जो दोनों बैंकों से डिफरेंस मिल रहा है वो कितना है, ₹2.5। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स इज, उनके रेट्स के बीच में डिफरेंस बताना। तो देखो हम मान लेते हैं एक जगह हम देते हैं, इसको एक अलग से समझते हैं, ₹500 एक बैंक को देते हैं एक 10% पे, और एक को देते हैं 11% पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 50 और यहाँ मिलेगा 55। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ₹5 का। ये ₹5 का डिफरेंस किसकी वजह से, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमें यहाँ 10% की जगह 11% मिल रहा है। तो अगर मान लो मुझे नहीं पता होता, यहाँ से इतना दिया होता कि ₹5 का डिफरेंस है, एक जगह मान लो 50 मिल रहा है तो दूसरी जगह 55 मिल रहा है, बट मुझे अगर दिया तो ₹5 का डिफरेंस है, तो इंटरेस्ट में कितना फर्क है, तो मैं क्या कहता कि ₹5 का डिफरेंस है तो किस पे मिल रहा है ₹5 एक्स्ट्रा, 500 पे, इंटू 100 कर देता। तो मतलब दोनों में फर्क कितना था, 1%। ये जो एक्स्ट्रा 1% इस पे लग रहा है उसकी वजह से ₹5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ₹2.5। तो मैं देख लेता हूँ ₹2.5, ₹2.5 कितना परसेंटेज है किसका, 500 इंटू 100। सो 1/2 दैट इज कितना, 0.5%। तो दोनों बैंक्स में कितना फर्क था परसेंटेज में रेट के, दैट इज 0.5%। बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज ये 0.5% इज नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज ओवर अ स्पैन ऑफ कितने, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के स्पैन में है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो विल गेट 0.25। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द आंसर। होपिंग कि ये क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्या, अगर ₹500 दे रहे हैं एक जगह 10% पे एक जगह 11% पे, तो जो ₹5 का फर्क आ रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट 1% जो 500 पे लग रहा है। सिमिलरली हम यहाँ चेक कर लेंगे कि 2.5 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये 500 का कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है, 0.5%। बट दिस इज ओवर अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 2, 3 होता तो डिवाइडेड बाय 3, 4 होता तो डिवाइडेड बाय 4, एक साल का होता तो डिवाइडेड बाय नथिंग दैट इज 1। ठीक है, होपिंग कि दिस इज ऑल्सो क्लियर। गुड क्वेश्चन। अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट चेक करेगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया कि नहीं आया। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹320। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 320, 320 फॉर 2 ईयर्स, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 160। इसका भी क्या हो जाएगा, 160। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर प्रोवाइडेड प्रिंसिपल एंड रेट आर सेम। एंड एक और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की भी वैल्यू क्या होगी, 160। सेकेंड ईयर का कितना होगा, देखो 384 माइनस 160 विच इज कितना, 224। तो मैं कह सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है 160, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 224। ये जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ये R% जो इस पे लगेगा उसकी वजह से आ रही है। दोनों में डिफरेंस है 64। यहाँ से अभी तक जो मैंने सीखा है, सम तो बाद में देखेंगे, सम यानी कि प्रिंसिपल उसको तो देखते हैं बाद में, बट क्या मैं R कैलकुलेट कर सकता हूँ ऐसे हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए। सो R की वैल्यू क्या होगी, 64/160 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, बट आई कैन क्लियरली सी दिस इज कितना, 40%। 16 4 जा 16, 10 जा 2/5 दैट इज कितना, 40%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज R की वैल्यू कितनी है, 40%। अब जो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा वो भी R% ऑन दी प्रिंसिपल मिला होगा, मतलब 40% ऑफ प्रिंसिपल शुड बी इक्वल टू 160। तो मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो मैं कह सकता हूँ 40% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू
160, 40 upon 100 of P equal to 160. So P की वैल्यू कितनी हो गई 400. दैट इज ऑप्शन ए. अगेन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से मत करना, इनिशियली तो एटलीस्ट मत करना, कोशिश करना कि ये खुद से सॉल्व हो, बिकॉज जितना सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट एनहांस होगा. पहले ही आंसर पे नहीं भागना है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद लेटर ऑन आपको आंसर्स पे जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी. बट वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. देखो हमने अभी तक कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया, तो एक क्वेश्चन हम फॉर्मूला बेस्ड भी कर लेते हैं. मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है 20,000 और अमाउंट है 24,200 आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट. और वो पूछ ले कि आर की वैल्यू निकालो. तो हम आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हमने एक फॉर्मूला किया था स्टार्टिंग में, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. सो अमाउंट है 24,200, प्रिंसिपल दिया है 20,000, 1 प्लस आर अपॉन 100, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, का स्क्वायर कर देते हैं. सो 1 2 zeros get cancelled, 121 and this is 100. So 121 upon 100 हो सकता है, मैं कह सकता हूँ इस 11 upon 10 का स्क्वायर. So this becomes 11 upon 10 का स्क्वायर equal to 1 plus r upon 100 का स्क्वायर. r upon 100 will be 11 upon 10 minus 1, that is कितना 1 by 10. r upon 100 equal to 1 by 10. So r is equivalent to कितना 10%, which is, since we do not have any option, so which is the answer. तो r की वैल्यू कितनी हो गई 10%. तो एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस हमने किया, इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते थे. अगर ऑप्शन दी होती तो यू कुड हैव प्लग्ड इन दी ऑप्शंस एंड चेक्ड कि कहाँ से 20,000 से 24,200 बन रहा है. तो यू कुड हैव डन इट लाइक दैट आल्सो. और एक क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर्मूले से करना भी जरूरी है, कभी कभार कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आ जाए तो पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना है. दिस इज इट फॉर द फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. देखो कंपाउंडिंग n टाइम्स इन अ ईयर, ये भी एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. जैसे हमने अमाउंट किया था इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर t. अब ये क्या था कंपाउंडिंग ईयरली, हर क्वेश्चन में कंपाउंडिंग ईयरली था. बट एक्चुअल में बैंक्स में ऐसा तो होता ही नहीं. बैंक्स में क्या होता है कंपाउंडिंग एवरी मंथ जनरली लगता है. तो कंपाउंडिंग एवरी मंथ आपका इंटरेस्ट लगता है. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. अगर हो कंपाउंडिंग एवरी 6 months, 6 months हो गया, दैट इज 2 times a year. सो ये फॉर्मूला बन जाएगा तो 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 रेज टू पावर 2t. उस केस में ये फॉर्मूला ये शेप ले लेगा. अगर दिया हो कंपाउंडिंग क्वार्टरली, that is 4 times a year. कंपाउंडिंग क्वार्टरली मीन्स हो गया 3 months.
that is 4 times a year, तो amount will be equal to P into 1 plus R upon 4 into 100 raised to power 4t. That will be the formula. अगर पूछ ले कंपाउंडिंग मंथली, मतलब कि 12 टाइम्स अ ईयर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 12t. सिमिलरली ये पैटर्न पे अगर चलते जाएं तो कंपाउंडिंग n टाइम्स इन अ ईयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 100 n इंटू t, which will be the formula. सिंपल है एज पर दी क्वेश्चन जिस तरह चल रहा है, दिस विल बी दी फॉर्मूला. क्योंकि जहाँ 12 टाइम्स अ ईयर हो रहा है तो अपॉन ये 12 हो रहा है और इंटू टी के साथ 12 हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है तो अपॉन 4 इंटू 40 ऊपर 40 हो रहा है. यहाँ पे ट्वाइस अ ईयर हो रहा है तो 2 इंटू 100 और 2 इंटू टी. ये क्वेश्चन भी हम बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हैं. सो उस पर भी चेक कर लेते हैं किस तरह एक क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट ईयर ऑन, देखो फर्स्ट ईयर ही दिया है सिर्फ, तो 1 प्लस n इंटू 100 nt every 6 months. Every 6 months means twice a year. So 200 पे 1 प्लस r की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 2 इंटू 100, और फॉर द फर्स्ट ईयर सिर्फ एक साल के लिए पूछा था, फॉर 2 years पूछा था तो 2t हो जाता है. यहाँ पे 2 इंटू 1 क्यों, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर पूछा है. 2 साल का पूछा था तो 2 इंटू यहाँ पे 2 हो जाता. 1 upon 20 into 21 upon 20. So this becomes 441 upon 2. That is कितना 220.5. 220.5 हो गया. इंटरेस्ट चाहिए हमें, प्रिंसिपल था हमारे पास 200, प्रिंसिपल इज 200 और वो है 220.5 is the amount. So 20.5, that is the answer, that is option C. फॉर्मूला नहीं भी आता हो तब भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. देखो कंपाउंडिंग एवरी 6 months है, तो अगर हम इसको उस तरीके से सोचें कि प्रिंसिपल है हमारा 200, ईयर का इंटरेस्ट है 10%, तो 6 months का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%. तो पहले 5% बढ़ा दो, तो 5% इसका कितना होगा, देखो 10% विल बी 20, 5% विल बी हाफ, दैट इज 10, तो ये वैल्यू बन जाएगी 210. और 5% इसका बढ़ा तो इसका 10% विल बी 21, 5% विल बी हाफ ऑफ दैट, दैट इज 10.5. दिस वैल्यू विल बिकम 220.5. so 200 becomes 220.5. so interest is कितना 220.5 minus 200, that is कितना 20.5, which we have already solved, that is option C. hoping कि ये क्लियर है. अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट हाँ अगर बेसिक्स आते होंगे तो तभी आप कर पाओगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दी अदर लेक्चर्स. थैंक यू.